हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। और आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसका नाम है ई बेला। और चलिए देखते हैं कि आज ये गाड़ी आपको क्या क्या ऑफर करती है और क्या ये बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अच्छी है या इसमें कुछ कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं अपन देखते हैं। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस किस को लेनी चाहिए, सब कुछ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले आप गाड़ी चेक कर लीजिए। अब दिखाता हूँ मैं इसकी एक एक चीजें, तो आप यहाँ पास में आएंगे मेरे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे इसमें टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो आपको कैमरा है, इसमें 360 कैमरे ऑफर कर दिया गया है और काफी अच्छी स्लीक डिजाइन लगती है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक मैट ग्लोसी ब्लैक में पूरा मिलता है। नीचे आपको ग्रिल ब्लैक में मिलती है पूरी। यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और इस साइड अपन आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एलईडी डीआरएल्स जो कि छोटे छोटे बार्स में दे रखे हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं। और आप नीचे लाइट्स चेक कर सकते हैं, फुल एलईडी लाइट सेटअप आता है इसमें। और नीचे कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं दिए गए हैं इसमें। और इस साइड आप देखें तो ये एक अलग सी डिजाइन जो कि काफी अच्छी दिखती है जब आप फ्रंट से देखते हैं। और ये कलर जिसमें ये है रेड कलर, इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है। और इस साइड अपन तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे, ये कुछ इसकी वाइपर की क्वालिटी है जिसमें आपको कवर पूरा लगाया गया है जो कि काफी प्रीमियम लगता है। और इसमें एडास लेवल 2 आता है जिसका कैमरा आप ऊपर देख सकते हैं। और इस साइड अपन आए तो इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो कुछ इस प्रकार से लगती है साइड से। और टायर साइज की अपन बात करें तो यहाँ पे आप टायर चेकआउट कर सकते हैं इसका। इतना बड़ा सा टायर इसमें दे रखा है। इसकी प्रोफाइल की मैं बात करूं तो ये आपको मिलता है 265/55 R18 का टायर आपको मिलता है। और साथ में ये आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे लगते हैं, काफी बड़ा यूज टायर लग रहा है। और आप चेकआउट कर सकते हैं पैडिंग इसकी मैट ब्लैक में दे रखी है। यहाँ पर आपको बीएवी का बैजिंग मिल जाता है। और इस साइड अपन आए तो ये आपको ओआरवी मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और एडजस्ट के साथ आता है। साथ में आपको कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, नीचे इंडिकेटर मिल जाता है। और इस साइड अपन देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके टिंटेड ग्लास आते हैं जिसमें आपको ग्रीनिश कलर का थोड़ा सा टोन दिखता है, जिससे आपकी यूवी वगैरह कट होती है जो कि काफी अच्छी रहती है। और ऊपर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको मूनरूफ मिल जाता है। इसमें सनरूफ नहीं आता, इसमें सिर्फ मूनरूफ आपको मिलता है और ये ओपन नहीं होता है। और पूरा ग्लोसी ब्लैक में पूरी आपको मिलेगी। ए पिलर बी पिलर भी आपको मैट में मिलेंगे। और यहाँ पे आप पीछे का डोर खोल सकते हैं। और आगे का देखें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, साथ में की का ऑप्शन मिल जाता है। और इतनी बड़ी सी ये लगती है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो इसकी 180 mm के आसपास कुछ ग्राउंड क्लियरेंस की आती है गाड़ी की। और अब चलते हैं अपन इसके रियल लुक में। रियर से आप चेकआउट करेंगे कितनी प्यारी सी डिजाइन रियर से देती है। मुझे इसकी डिजाइन रियर से काफी अच्छी लगी है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको मिल जाता है, ऊपर शार्क पिन एंटीना मिल जाता है, आपको वाइपर दिया गया है, साथ में आपको डिफोगर दिया गया है। और इस साइड नीचे आए तो आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा कनेक्टिंग जैसा फील देती है पर ये कनेक्टिंग नहीं है, बस ये डॉट्स जो दे रखे हैं यही टेल लाइट इसकी जलती है। और नीचे आपको रिवर्स और इंडिकेटर के लिए मिल जाता है लाइट्स। और यहाँ पर आप ईबेला की बैजिंग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टोयोटा का लोगो आ जाता है। और इस साइड चलिए तो आपको अर्बन क्रूजर की बैजिंग मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं इसका पीछे का बम्पर जो कि मैट ब्लैक में दिया गया है, जिसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और आगे वाले में भी पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। और नीचे एक अलग से लगता है जो कि काफी अच्छी डिजाइन लगती है इसके बम्पर की। और रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं दोनों तरफ। और चलिए देखते हैं इसका बूट खोल के कि बूट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे ऐसे बूट आपका अपने ऊपर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लाइट्स मिलती है। और यहाँ पर एक रिवर्स कैमरा भी आपको मिलता है बूट के अंदर ही। और यहाँ देखें तो पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। और ऐसा कुछ इसका बूट का स्पेस है जो कि 300 लीटर और कुछ ऊपर आता है, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइट दी गई है जो कि आपको हाथों से ही जलानी पड़ेगी, ये डायरेक्टली यहाँ नहीं जलती है। और JBL के स्पीकर आ जाते हैं जिसमें इसका सब ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है। और कुछ इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश मिलती है, काफी अच्छा लग रहा है पीछे से बूट स्पेस। और यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है। और इसके नीचे अपन देखें तो यहाँ पर आपको चार्जर रखने के लिए और सारी किट मिल जाती है। और साथ में आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है यहीं पे, जो कि काफी अच्छी जगह है। और लगा देते हैं हम इसको और करते हैं इसका बूट बंद। और अब चलते हैं अपन इसकी रियर वाली सीट में कि वहां पर आपको क्या क्या मिलता है। तो आइए इधर। तो आप यहाँ से इसका गेट ओपन कर सकते हैं और कुछ ऐसा दिखता है इसका गेट जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंडो का कंट्रोल, यहाँ पर आपको डोर हैंडल खोलने के लिए, और ये एक अच्छी सी फिनिश में मैट में दे रखा है। साथ में आपको नीचे स्पीकर मिलेगा, थोड़ी सी स्पेस मिलेगी, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। हाँ, आपका हाथ वाथ रखेंगे तो, और ये ग्लोसी में दिया गया है, ये थोड़ा गंदा होने का डर रहेगा। हाँ, फिंगरप्रिंट इस पर जल्दी आएंगे, बाकी लगता प्रीमियम है। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी सीट्स जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ब्राउन और ब्लैक और साथ में फैब्रिक का यूज़ भी करा गया है। ये लेदरेड है और ये फैब्रिक यूज़ करा गया है यहाँ पे बीच बीच में। और आप देख सकते हैं सीट बेल्ट और 3 हेडर्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। और इसके आर्मरेस्ट की मैं बात करूँ तो काफ़ी अजीब सा इसका आर्मरेस्ट है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से इसको खींचेंगे पीछे से और कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे, इसमें 2 कप होल्डर दे रखे हैं। बाकी काफ़ी अजीब सा आर्मरेस्ट इसका मेरे को लगा है, पूरी सीट ही आ जाती है आगे, और ये पूरा आपको गैप मिल जाता है। डायरेक्टली आप बूट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपको 40 प्लस 20 का आता है स्प्लिट करना, जो कि आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगा, ये कैसा आर्मरेस्ट दिया, अलग से दे देते तो काफ़ी अच्छा लगता। तो अंदर चलें, मैं बैठ के दिखाऊँ इसके अंदर। तो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, इस तरीके से मेरी पोजीशन रहती है अंदर बैठने के बाद। तो यहाँ पर मेरे को थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, इतना बेटर नहीं है। बाकी आप यहाँ पे लेग रूम देख सकते हैं, काफ़ी मिल रहा है, कोई दिक्कत आती नहीं है। ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, उसके बाद में मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। और बात करूँ मैं हेडरूम की, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिल रहा है। मेरी हाइट 5'10", 5'11" के आसपास है। अगर 6 फीट या उससे ऊपर का बंदा रहेगा तो उसको थोड़ी तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। और इस साइड अपन आए इधर, तो यहाँ आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पर आपको एस इवेंट्स मिल जाते हैं, साथ में उसका लेवलर मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर टाइप सी वगैरह मिल जाते हैं, और ऊपर आपको इधर देखें तो यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, और आपको ग्रे बंडल मिल जाता है, साथ में एक हुक मिलता है छोटा सा, दोनों तरफ आपको लाइट्स वगैरह मिलेगी। और यहाँ पर आइसपिक चाइल्ड सीट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलती है। और इस साइड अपन चेकआउट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एडजस्टेबल आते हैं सीट बेल्ट, जो कि आप इस प्रकार से उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं खींच के। और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट लेआउट, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़ें इसकी। तो चलिए चलते हैं अब आगे वाले डोर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है। अगर आपके पास की होती है तो आप डायरेक्टली दबा के अंदर जा सकते हैं। तो इधर आए तो कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट गेट, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्राउन फिनिश मिल जाती है, जो कि सॉफ्ट टच के साथ आती है, और एक आपको ग्रे में, ग्लोसी ग्रे में मिल जाती है फिनिश। और साथ में आपको हैंडल यहाँ मिल जाता है अनलॉक वगैरह के लिए, और वॉल्यूम के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। और साथ में विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक करने के भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और इधर नीचे देखें तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है बोतल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। और इस साइड आए तो यहाँ पर आप देखें सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर भी दिया गया है ग्रे कलर के फैब्रिक में, और यहाँ से आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। और चलते हैं अंदर। अंदर चलने से पहले आप ये सीट चेकआउट कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है, जिसमें आपको लंबा सपोर्ट मिल जाता है। साथ में हाइट वाइट आगे वागे जो भी आपको करना है सब कुछ मिल जाता है। और आप डेट पेडल्स चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर डेट पेडल दिया गया है। साथ में आपको ब्रेक और रेस पेडल भी मिलता है। और यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हैं। और इधर ऊपर आए तो यहाँ से आप व्यू चेकआउट कर सकते हैं कैमरे का। और कुछ इस प्रकार के इसके अचीवमेंट्स दिखते हैं, जिसमें ग्रे और ग्लोसी ब्लैक दोनों का यूज़ करा गया इसके आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में आपको ब्राउन लेदर मिल जाता है, और यहाँ पर एक अचीवमेंट मिल जाता है। और इस साइड अपन चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको JBL का स्पीकर्स मिलते हैं इस गाड़ी में, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड निकाल के देते हैं। और चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर आ गया हूँ मैं अंदर। तो कुछ इस प्रकार से मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। आगे की सीट काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी है। और वैसे तो ये गाड़ी मारुति और दोनों के साथ में कोलेब्रेशन में बनती है। तो मारुति की भी एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है जो आपको पता होगा। तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, मतलब फिट एंड फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस गाड़ी की। और अंदर अब दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़ें। तो तो आ चुका हूँ मैं अंदर, और अब अपन देखते हैं एक-एक करके चीज़। तो सबसे पहले आप इसके एनिमेशन चेक करिए, जो कि स्टार्ट होने पर आते हैं। तो यहाँ आपका स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जो कि आप ब्रेक प्रेस करेंगे और कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है गाड़ी। इलेक्ट्रिक इसलिए आवाज़ वगैरह तो कुछ आती नहीं है, बाकी ये लेआउट आपको आता है अंदर। और ऐसा कुछ उसका 360 कैमरा भी आपको दिखाती है अंदर से, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो अब करते हैं एक-एक करके बात। तो सबसे पहले आप इसकी स्टीयरिंग चेकआउट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी स्पोर्टी स्टीयरिंग लग रही है, काफ़ी अच्छा ग्रिप करती है, और लेदरेट के साथ आती है साथ में। और इस साइड आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपके मिल जाते हैं। इस साइड आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन सब कुछ यहाँ मिल जाते हैं। बीच में टोयोटा का लोगो आ जाता है, हान की बैजिंग आ जाती है। और यहाँ पर एक सिल्वर स्ट्रिप दी रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम इसको बनाती है, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसका स्टीयरिंग व्हील। और इस साइड अपन चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इधर साइड आएँ तो यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल सारे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह सब कुछ इसमें ऑफर होता है। और ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है, जो कि वापस काफ़ी प्रीमियम लगता है। और एक-एक करके इसमें अपन चीज़ें देखते हैं।
तो यहाँ पर आप बीच में चेकआउट करेंगे, आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ में आरपीएम का भी वहीं मिल जाता है। तो आपको एक साइड में सीट बेल्ट वगैरह की वार्निंग आ जाती है। और यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे तो आपको फ्यूल का मतलब जिससे इसकी कितनी कैपेसिटी और गाड़ी की बैटरी की बची है 69% अभी बता रही है, 205 किलोमीटर भी चल सकती है। यहाँ पर आपको बाहर का टेम्परेचर बता देगी, यहाँ पर आपको कितने किलोमीटर का एवरेज वगैरह दे रही है, और यहाँ आप पार्किंग वगैरह देख सकते हैं, इंडिकेटर कर देगी जिस भी गियर में यहाँ पे होगी। यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें अभी बैटरी का बता रही है, और इसको मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैंक हो गया। साथ में आपको नेविगेशन के लिए मिल जाता है। तो ये 2-3 फीचर्स में मिलते हैं, और म्यूज़िक का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और अब अपन इस साइड चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्क्रीन उसमें आती है जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ऊपर आपको वेंटिलेटेड का ऑप्शन दिया गया है, और साथ में अपन चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको होम और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मिल जाता है, ऐप्स के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, और बीच में आपको सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ से आप डायरेक्टली मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ोन कर सकते हैं। और ये है पूरा सेटिंग्स में जिसमें आपको एडास वगैरह की, स्क्रीन वगैरह की, मीडिया की, नेटवर्क की जो भी सेटिंग आपको करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा लेआउट है, ऊपर आपको टाइम बताएगी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है, यूज़फुल है काफ़ी। और इस साइड अपन बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको हज़ार्ड लैम्प का बटन, साथ में आपको ब्राउन कलर का फिनिश मिल जाता है, और हज़ार्ड लैम्प काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके बीच। और यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, और यहाँ पर आप एक नॉब देख सकते हैं जिससे आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा, यहाँ पर आपको एसी का बटन मिल जाता है, यहाँ पर सर्कुलेशन, यहाँ पर रियर और फ्रंट डिफॉगर दोनों के में ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर अंदर आए यहाँ पर तो यहाँ देख सकते हैं आपके वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, और साथ में आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, और जिन पे ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश करा गया है। और इस पूरे पैनल पे ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश है जो कि थोड़ा फिंगरप्रिंट लेगा आपका। और जो पैनल है इसके नीचे आपको मिलता है यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, और साथ में आपको लाइटर और यूएसबी टाइप और ए पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है नीचे। और इस पूरे पैनल पे ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश है जो कि थोड़ा फिंगरप्रिंट लेगा आपका। और इस साइड अपन चलें तो आप देख सकते हैं आपको पार्किंग का स्पेशली यहाँ पे मिल जाता है, गियर रिवर्स वगैरह यहाँ पे आपको पूरा साइन मिलते हैं। और इधर आप रीजनरेशन के लिए देख सकते हैं स्नो मोड वगैरह, इसमें मोड वगैरह भी आते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं। और ये इसका गियर नॉब जिसको आप ऐसे पुश करके इधर उधर करेंगे तो ये गियर चेंज होते रहेंगे यहाँ से। और काफ़ी अच्छा सिल्वर फिनिश इसके ऊपर, और साथ में ग्लोसी ब्लैक का फिनिश दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी इसमें आ जाता है। और इस साइड अपन चेकआउट करें तो आर्मरेस्ट के नीचे भी इसमें स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आर्मरेस्ट दिखता है जो कि काफ़ी अच्छा है ब्राउन कलर में। और इसकी चाबी की मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से इसकी चाबी आती है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, साथ में आपको लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है, और काफ़ी बेसिक सी चाबी है, मतलब कोई चाबी इतनी खास है नहीं इसकी। और इस साइड अपन चलें तो यहाँ पर आप ग्लव बॉक्स चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इसका ग्लव बॉक्स आता है। और इधर ऊपर चलें तो आपको जेबीएल के स्पीकर और वापस एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ अपन चेकआउट करेंगे तो ड्राइवर साइड की तरफ आपको देखते हैं, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है सनसेट के अंदर, और लाइट्स वगैरह नहीं मिलती, सिर्फ मिरर मिलता है। और ये यहाँ से एक्सटेंड नहीं होता है, मतलब सब साइड तक जाएगा, एक्सटेंड नहीं होता है, और काफ़ी छोटा सा है। और इस साइड आएँ तो ये आपको आईआरवी मिल जाता है जो कि आपको ऑटो डिमिंग के साथ आता है। और इस साइड आप देख सकते हैं लाइट्स के सारे कंट्रोल, और यहाँ पर एसोस का बटन मिल जाता है, माइक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई सनरूफ वगैरह का बटन नहीं मिलता क्योंकि ये मून रूफ है, जो कि यहाँ से आप ऐसे शेड खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। काफ़ी अच्छा है, मतलब सनरूफ नहीं दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड अपन चले तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर और सनशेड मिल जाता है, ये भी एडजस्ट नहीं होता है। साथ में आपको ग्रे विंडोज मिल जाता है, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा। और वही सारा चीज़ें। और इसकी सीट्स में एक बात मैं बताना आपको भूल गया था कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स तो दे रखी है, लेकिन जो जो ये लेदर लेदर एरिया जो है ना, इस पे सिर्फ वेंटिलेटेड है। ये जो बीच में फैब्रिक दिया है इसमें नहीं है। अब ये यहाँ पर भी दे रखा है तो फिर किस काम का है, अगर आप बीच में ही आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर आपको फैब्रिक मिलता है जो कि थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग आपको करेगा। और कुछ इस प्रकार की इसके सीट बेल्ट की क्वालिटी है। और यहाँ पर आप चेकआउट करें तो ये कुछ इतना बड़ा आपको हेडरेस्ट मिल जाता है इसका। और अब अपन करते हैं इसकी बैटरी की बात और इसके पावर की बात, कि क्या-क्या आपको पावर फिगर ये ऑफ़र करती है। तो इसमें एक बैटरी आती है आपको 49 किलोवाट की, जो कि आपको 144 बीएचपी और 193 एनएम का टॉर्क देती है, और साथ में उसकी जो रेंज है वो आपको 440 किलोमीटर की मिलती है। और एक और जो बैटरी आती है वो है 61 किलोवाट की आती है, जिसमें आपको 174 बीएचपी और 193 एमएम का टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क सेम रहेगा, सिर्फ बीएचपी का फ़र्क आता है। और साथ में फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी आती है, तो ऐसा कुछ उसका पावर फिगर आता है। और ये दूसरी इलेक्ट्रिक कार जैसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव के साथ है। इसमें लीनियर पावर आपको मिलता है, एक बेसिक सी गाड़ी है। अगर आप सिटीज़ वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, ज़्यादा पावर नहीं है, एक नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी आप चलाते हैं उसी हिसाब से पावर देती है। पावर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आता है ना, कि एकदम एक्सीलरेट करा और एकदम जाती है, वैसा नहीं है। और इसमें इस साइड आपको यहाँ मिलता है एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि अभी दिख नहीं रही है धूप में, बाकी रात में जलती है, काफ़ी अच्छी लगती है। और
तो इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये आपको एक शोरूम पड़ती है 23.5 लाख की, और अगर आप इंदौर में सांगी टोयोटा पे आकर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस अभी जो अवेलेबल है वो है 26.5 लाख ऑन रोड आपको पड़ती है। किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप टोयोटा के डाई हार्ट फैन है, आपको सिर्फ टोयोटा पसंद है, टोयोटा की गाड़ी आपको चाहिए, तो आप आंख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हैं। और एक वो लोग ले सकते हैं जिनको ज्यादा रेंज चाहिए, जैसे इसमें आपको 550 किलोमीटर की रेंज मिलती है, साथ में लीनियर पावर मिलता है, डिसेंट गाड़ी है, बेसिक ज्यादा फीचर्स, इतने फीचर्स नहीं है जितने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आते हैं। तो वो लोग भी इस गाड़ी को ले सकते हैं। और जिनको नहीं लेना है वो लोग ऐसे हैं कि आप 25-26 लाख रुपए इस गाड़ी पे खर्च करना चाहते हैं, 25-26 में आप दूसरी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक कार देख सकते हैं जिनमें फीचर्स वगैरह भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए और थोड़ी फंक्शनलिटी ज़्यादा चाहिए, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन चाहिए, तो आप उन गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।